नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14 जनवरी 2022 की बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में एक और नोटिस देता चलूं कि हमने डिसाइड किया है कि 15 जनवरी से 25 जनवरी तक आपको बैक टू बैक बिहार का जो टॉपिक डिस्कशन वीडियो मैं लाता हूँ उसको बैक टू बैक हर दिन आपको प्रोवाइड करूँ। तो ये अपने आप में मेरे लिए एक चैलेंज है कि डेली 2 वीडियो प्रोवाइड करना। ये आपका एक जो वीडियो मैं सुबह में प्रोवाइड करता हूँ, ये बिहार करंट अफेयर्स वीडियो, और साथ में वो डिस्कशन वीडियो भी अगर प्रोवाइड करना है तो 2 वीडियो एक दिन में प्रोवाइड करना होगा मुझे। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है मेरे लिए। तो मैं देखता हूँ कि ये चैलेंज मैं पूरा कर पाता हूँ या नहीं। तो आज का पहला सवाल, कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शकुंतला देवी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। सी बिलोंग्स टू विच प्लेस? कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद शकुंतला देवी का हाल ही में निधन हो गया है, वो किससे संबंधित हैं? तो वो बिलोंग करती हैं बांका से। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मुकुल हैज़ बीन ऑनर्ड विद बिहार श्री सम्मान। तो बिहार श्री सम्मान से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है डॉक्टर मुकुल को। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? तो ये बिलोंग करते हैं सिवान से। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हाल ही में एक इसी तरह का एक और अवार्ड था जिसका नाम था बिहार विभूति सम्मान। ये किन्हें दिया गया था? रोहित कुमार को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस हुआ था, एनुअल कॉन्फ्रेंस। ये 96th कॉन्फ्रेंस था जो कि पटना में हुआ था। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिहार के 37 डॉक्टर्स को सम्मानित किया था। ठीक है, बिहार के 37 और पूरे देश भर में 520 डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया है। एक बिहार के मशरूम मैन ऑफ बिहार कहे जाने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है संजीव कुमार। इनको अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड इन्हें दिया गया था, जो कि बिलोंग करते हैं बिहार के नालंदा जिला से। एक जमुई ज़िले की एमएलए हैं जिनका नाम है श्रेयसी सिंह। इन्होंने जो 64th नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप हुआ था पंजाब में, ठीक है, नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप, उसमें 2 बार गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, श्रेयसी सिंह ने। तो ये भी याद रखिएगा। बिहार रेजिमेंट के 2 सोल्जर्स थे, उनको भी अवार्ड किया गया है। एक थे नायक दीपक सिंह को पोस्टुमसली यानी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। एक और बिहार रेजिमेंट के ही थे कर्नल संतोष बाबू। ठीक है, कर्नल संतोष बाबू को भी दिया गया है महावीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, दोनों को पोस्टुमसली, दोनों गलवान वैली में जो झड़प हुई थी चाइना से, उसके हीरो हैं। और ऑब्वियसली जो संतोष बाबू हैं वो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने ट्रेनिंग जो लिया है वो बिहार रेजिमेंट से है। और ये मध्य प्रदेश के हैं नायक दीपक सिंह। बिहार सरकार ने डॉक्टर शंकर झा जो कि जमुई से बिलोंग करते हैं,
तो डॉक्टर शंकर झा को बिहार सरकार ने मौलाना मौलाना आज़ाद एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। कब? तो 11 नवंबर को हम मनाते हैं एजुकेशन डे, तो उस दिन ही। फिर प्रमोद भगत को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये सब भी याद रखें, जितना याद कर सकते हो उतना याद रखें, क्योंकि बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा एक ही चीज़ बताने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट टू हैव वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? आपने रेलवे मेट्रो प्रोजेक्ट तो सुना होगा कई बार, लेकिन यहाँ पे सुनिए वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। वाटर में मेट्रो चलेंगे, यानी कि आप समझ सकते हो कि ऑब्वियसली बोट्स का ही इस्तेमाल होगा, और ये बोट्स होगा बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे? कोच्चि में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कोच्चि कहाँ है? कोच्चि जो सिटी है, शहर है, वो कहाँ पे है? ये आपको मिलेगा केरला में। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें खर्च करीबन होने वाले हैं रुपीज़ 819 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें एक KfW एक फंड एजेंसी है जर्मनी का, वो कुछ प्रोवाइड करेगा, जैसे करीबन 579 करोड़ रुपए ये करेगा। फिर कुछ वो केरल गवर्नमेंट करेगी। तो ऐसे मिलाकर ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो कोच्चि है, कोच्चि का एक हाल ही में 2 प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया था। एक मिर्च है, इडायूर मिर्च चिल्ली, और एक आम है कोटियाटूर मैंगो। दोनों को GI टैग दिया गया है, तो ये भी याद रख सकते। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अर्बन फॉरेस्ट पार्क मोबाइल ऐप? किस राज्य सरकार ने अर्बन फॉरेस्ट पार्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये तेलंगाना सरकार। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अर्बन फॉरेस्ट पार्क में ऐप जो है, ये बेसिकली इसलिए डेवलप किया गया ताकि सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि थीम बेस्ड फॉरेस्ट पार्क जो हैं राज्य में वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये यानी कि जो भी विज़िट करना चाहता है, जो भी विजिटर्स है, वो अपने जर्नी को प्लान कर सकता है। ठीक है, कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उस हिसाब से वो वहाँ पे जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरे ओलिवियर गॉरिंचस has been named as the next chief economist of which organization? पेरे ओलिवर गॉरिंचस को अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है। तो वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं? तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और पेरे ओलिवर गॉरिंचस किसको रिप्लेस किया इन्होंने? गीता गोपीनाथ। ठीक है, गीता गोपीनाथ पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी। आपको मालूम होगा गीता गोपीनाथ जो है वो इंडियन ओरिजिन है, और गीता गोपीनाथ अब बन गई हैं IMF की ही पहली, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, IMF की ही पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं गीता गोपीनाथ। और ये जो इनका प्लेस था, पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी, उसके जगह पर पेरे ओलिवियर गॉरिंचस आ गए हैं। नेक्स्ट है, हु विल रिप्लेस वीवो एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ IPL 2022? तो IPL 2022 के टाइटल प्रायोजन के रूप में वीवो की जगह कौन लेगा? तो ये कंपनी है टाटा ग्रुप। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपने जब भी IPL को देखा होगा, आपने ये देखा होगा वीवो IPL, उसके पहले आपने देखा होगा Dream11 IPL। ठीक है, तो ये जो टाइटल स्पॉन्सर होता है Dream11 IPL, वीवो IPL, तो इस बार जो आपको लिखा मिलेगा टाटा IPL।
ठीक है। तो ये कंपनी जो है स्पॉन्सर करती है इंडियन प्रीमियर लीग, जो क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जाता है उसको। विच प्लेयर हैज़ ओन द 2021 फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप। यहाँ पे पूछा जा रहा है फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप, किस खिलाड़ी ने 2021 के फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैम्पियनशिप जीती है। तो ये खिलाड़ी हैं नौदीरबेक अब्दुशतारोव। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये उज़्बेकिस्तान के प्लेयर हैं, ठीक है, चेस प्लेयर नौदीरबेक अब्दुसतारोव। फिडे जो है वो आपको मालूम होगा, ये है चेस बॉडी, ठीक है, इंटरनेशनल चेस बॉडी यही है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? लॉजेन में। लॉजेन है कहाँ पे? ये स्विट्ज़रलैंड में ये शहर मिलेगा आपको, ठीक है। और ये जो नौदीरबेक अब्दुसतारोव जीते हैं फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप, किसको हरा के इसने जीता? ये भी कभी सवाल पूछ देता है डायरेक्ट, ये ना पूछ के डायरेक्ट पूछेगा किसको हराया। तो इन्होंने हराया, रसिया का प्लेयर है नेपोमनी नेपोमनिची नेपोमनिची। ये रशिया का प्लेयर है, ठीक है। और हाल ही में आपको पता होगा 73rd ग्रैंड मास्टर जो है वो भारतीय लड़का बना है, जो जिसका नाम है भारत सुब्रमण्यम, जो कि मात्र 14 ईयर्स का बच्चा है, वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। चलिए बात अगर करते हैं स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स तो ऑब्वियसली हमेशा न्यूज़ में रहता है। अंडर 19 जो एशिया क्रिकेट कप हुआ 2021, एशिया क्रिकेट कप, इसको किसने जीता? भारत ने जीता। हराया किसको? श्रीलंका को, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर पहला एशियन टीम, ऐसा पहला एशियन टीम कौन बना जिसने सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका को हराया? क्योंकि आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका जो है वो इस मैच, साउथ अफ्रीका का फेवरेट मैदान समझिए, फेवरेट स्टेडियम समझिए सेंचुरियन। अब इस सेंचुरियन में पहला एशियन टीम कौन सी है जिसने साउथ अफ्रीका को हराया? तो वो है इंडिया, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। अच्छा, कौन सा प्लेयर जो है उसने 100 मैचेस खेले अपने तीनों फॉर्मेट्स में? ऐसा करने वाला कौन सा प्लेयर बन गया जिसने 100 मैचेस खेले तीनों फॉर्मेट्स में? वो या तो टेस्ट मैच हो, वनडे इंटरनेशनल हो, T20 हो, तीनों में 100 मैच उन्होंने खेल दिए। तो ये न्यूजीलैंड का प्लेयर है रॉस टेलर। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं क्रिकेट का, ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड लग्जरी ट्रेन सर्विस विद द हेल्प ऑफ इंडिया। किस देश ने भारत की मदद से लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? तो ये देश है श्रीलंका। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए श्रीलंका की हालात वैसे बहुत ख़राब चल रही है, क्योंकि ये उन देशों में से है जो चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुका है। बहुत सारा कर्ज श्रीलंका पे है और हाल ही में इन्होंने पूरा अपना हाथ खड़ा कर दिया था। यहाँ तक कि यहाँ पे भुखमरी चल रही है श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबया राजपक्षे, और इन्हीं के भाई हैं इनके प्राइम मिनिस्टर, कौन? महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जो इंडिया ने ये हेल्प करी है वो किस तरह से? ये लाइन ऑफ क्रेडिट। आपको मालूम होगा जो कंट्रीज़ हैं वो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जिनको ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट देती है। लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक तरह का लोन है, लेकिन बहुत ही इजी लोन है। लाइन ऑफ क्रेडिट में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है,
ठीक है, 0% इसमें इंटरेस्ट होता है। और लाइन ऑफ क्रेडिट का अमाउंट जैसे भारत ने दिया श्रीलंका को, तो उसमें कोई मतलब जल्दी देने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से 10 साल 20 साल 25 साल में आप अपना पैसा देते रहो, कोई जल्दी नहीं है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट ये होता है, ठीक है। तो और लेकिन क्या है कि इसमें जो कंपनी है उस देश की काम करेगी, यानी कि भारत की कंपनी ने ही ये लग्जरी ट्रेन वहाँ पे बनाई होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड ICMR नेशनल अवार्ड डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड। तो ICMR ने नेशनल अवार्ड दिया, कौन सा अवार्ड? डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड। ये किन्हें दिया है? तो ये मिला है सतीश अडिगा को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, सतीश अडिगा को यह अवार्ड दिया क्यों गया है? तो ICMR आपको मालूम होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। इन्होंने सतीश अडिगा को इसलिए दिया है क्योंकि सतीश अडिगा ने अपना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है इन द फील्ड ऑफ IVF। नाम आपने सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF एक टेक्नोलॉजी, एक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है कह सकते हैं, जो कि हेल्प करता है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और जियो स्टेशनल सरोगेसी में। आपने सुना होगा सरोगेसी। तो सरोगेसी में होता क्या है कि जो मैन होता है, जो जिसका स्पर्म को एक ग्लास लैब में एक जो गैमेट को, एग को, जाइगोट को साथ फर्टिलाइज्ड करके लैब में यानी लेबोरेटरी में उसको थोड़ा बड़ा किया जाता है। उसके बाद उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है यूटेरस में, वीमेन के यूटेरस में, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी क्वालिटी, जो भी DNA वगैरह होंगे वो उन दो पेरेंट्स के होंगे, ठीक है, उनकी क्वालिटीज़ हो गए, यानी कि उस बंदे का क्वालिटीज़ होगा, ना कि सरोगेसी मदर की क्वालिटीज़ होगी। वो बस सिर्फ वो 9 मंथ्स तक उस बच्चे को पालेंगी, ठीक है। ये होता है सरोगेसी मदर के बारे में भी आपने सुना होगा। एक मूवी आई थी मिम्मी, मिम्मी करके एक मूवी आई है, वो मूवी देखिए, उसमें आपको सरोगेसी का थोड़ा सा वो मालूम चलेगा, क्योंकि इंडिया में इसका थोड़ा सा ख़राब इम्पैक्ट रहा है काफ़ी सालों तक, ठीक है। तो इनमें बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में सतीश अडिगा ने, इसलिए इन्हें ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व्ड। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों 10 जनवरी को क्यों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? देखिए, एक चीज़ और है, एक हम मनाते हैं नेशनल हिंदी डे, यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक विश्व हिंदी दिवस। जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं वो हम मनाते हैं 14 सितंबर को, ठीक है। अब रीज़न क्या है कि 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं और 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाते हैं। तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि 10 जनवरी 1975 को एक वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था नागपुर में, ठीक है। नागपुर कहाँ है? ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो नागपुर में ये वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसको मेमोरेबल बनाने के लिए ये इस दिन को हम वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाते हैं, एक तरह से आप हिंदी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। 14 सितंबर को हम इसलिए नेशनल हिंदी डे मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ये पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में ये ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कि हिंदी को ना ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। हालांकि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है नहीं, लेकिन ये बनाने की बात चली थी, ये ड्राफ्ट लाया गया था, ठीक है। Who has been appointed as the ambassador of all women match official team by LLC। LLC यानी कि लीजेंड्स लीग क्रिकेट। तो लीजेंड्स लीग क्रिकेट द्वारा ऑल विमेन मैच आधिकारिक टीम के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो ये अपॉइंट की गई हैं झूलन गोस्वामी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। झूलन गोस्वामी पता होगा आपको, फास्ट बॉलर हैं विमेन क्रिकेट टीम की। तो झूलन गोस्वामी को बनाया गया है इस जितना भी ये जो एलएलसी होगा, यानी कि लीग्स यानी कि लीजेंड्स लीग क्रिकेट, तो इसमें जो भी टीम्स होंगे उसके एम्बेसडर होंगे कौन? झूलन गोस्वामी इनकी एम्बेसडर होंगी। तो ये याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल और आज का लास्ट सवाल, हाउ मैनी स्टेट्स आर कवर्ड इन द सेकेंड फेज ऑफ द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम। तो हरित ऊर्जा गलियारी योजना के दूसरे चरण में कितने राज्य शामिल हैं? पहली बात तो कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम था क्या? इसमें था कि जो भी राज्य हैं उनमें 20 गीगावाट, हम बात कर रहे हैं गीगावाट मेगावाट की नहीं, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है 20 गीगावाट की। 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करने की। कितना? रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट हैं वो इंस्टॉल्ड किया जाएगा राज्यों में। तो फर्स्ट फेज में कुछ काम हुआ, कुछ राज्यों में इंस्टॉल्ड किए गए। अब ये सेकंड फेज है, तो सेकंड फेज में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेकंड फेज में कितने राज्यों में यह रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड किए जाएंगे? कितने राज्यों में? 7 राज्यों में किए जाने हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन कौन सा राज्य है? गुजरात आपको मिलेगा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और यूपी भी आपको मिलेगा। तो ये 7 राज्य ये सेकंड फेज में कवर किए जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी आपको मालूम होगा ऐसी एनर्जी जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? कौन सी एनर्जी हो गई? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब एनर्जी किस तरह की एनर्जी है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब जो थर्मल एनर्जी है ये सब रिन्यू करने वाली एनर्जी नहीं है, इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। और आपको मालूम होगा कि भारत जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है अपने टारगेट को, सस्टेनेबल गोल्स को पूरा करने के लिए। और इसमें खर्च एस्टिमेट लगाया गया है 12,031 करोड़ रुपए, जिसमें से कि 33% जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्ट करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंट 33% का देगी। तो ये था हमारा आज का करेंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। जय हिंद।